यूक्रेन के खिलाफ जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये दायरा अब यूक्रेन रूस तक भी सीमित नहीं रहेगा। इस जंग का प्रसार यूरोपियन देशों तक होगा, ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि क्रेमलिन की नई रणनीति है, जिसकी जानकारी बेलारूस की विपक्षी नेता और अमेरिका ने की है। यानी पहले न्यूक्लियर हथियार की बेलारूस में तैनाती के साथ रूस ने अपने टारगेट तय कर लिए, जिसमें यूक्रेन को लेकर भी नई रणनीति बनाई गई है। अब क्या है रूस की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट। ये यूक्रेन की उत्तरी सीमा है, जहां इस समय बारूदी फ्रंट लाइन तैयार हो रही है। यूक्रेनी सेना का डिप्लॉयमेंट बेलारूस की तरफ से बने खतरे के बादल को बरसने से रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल खतरे की आशंका पर है। आखिर क्या है इस डिप्लॉयमेंट का असली कारण? कारण है क्रेमलिन का वो प्लान जिसमें जंग की सीमा को विस्तार दिया गया है, और इस बदली हुई रणनीति के तहत सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से मंडरा रहा है। लेकिन क्यों? पुतिन का बारूदी मिशन, यूरोप विजय ऑपरेशन। आपने बिल्कुल सही सुना, क्रेमलिन ने अपने युद्ध पथ को विस्तार देते हुए बारूदी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले यूक्रेन को जीता जाए, जिसमें बेलारूस अहम सहयोगी साबित हो सकता है। और इसका खुलासा किया है बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना सिखानोस्काया ने। उनके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में बेलारूसी सैनिकों के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेंगे। वो सही समय पर इस संबंध में फैसला लेंगे। यही वजह है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है, जिसे लुकाशेंको ईश्वर के उपहार के रूप में देख रहे हैं, और इस एहसान का बदला वो अपने सैनिकों को जंग में भेज कर चुकाएंगे। स्वेतलाना सिखानोस्काया के बयान का असर ज्यादा हुआ। यूक्रेन की रणनीतिक दिशा बदल गई। फोकस उत्तरी सीमा पर हुआ और बेलारूस के खिलाफ सीमा पर फोर्स की बड़ी मात्रा में तैनाती शुरू हो गई। सवाल बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात हुई यूक्रेनी सेना की क्षमता पर भी है। क्या रूस के हथियारों का सामना कर पाएगी ये यूक्रेनी फोर्स? क्या बेलारूस की सेना को कीव पहुंचने से रोका जा सकता है? यूक्रेनी फोर्स की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि बेलारूसी सीमा पर खतरा अभी बड़ा है, टला नहीं है। लेकिन सवाल जंग में जीत के लिए मोर्चा बदलने की रूसी रणनीति पर है। आखिर यही दिशा क्यों? दरअसल बेलारूस की तरफ से उठ रहे खतरे के बादल का आधार सिर्फ चिंता और रूस की रणनीति का अनुमान नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा पहला एक्शन रूस दिखा चुका है। और एक्शन यह है कि रूस ने बेलारूस को जंग में मददगार के रूप में आधिकारिक सहयोगी बता दिया है। लेकिन इस घोषणा का अंदाज अलग और विनाशकारी है। दरअसल रूस ने बेलारूस में पहला न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर कर दिया है, और न्यूक्लियर वेपन की तैनाती विश्व युद्ध की रणनीति के तहत हुई है। अब रूसी क्षेत्र पर किसी भी तरह का खतरा होने पर इस एटमी वेपन का इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी और न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस भेजे जाने बाकी हैं। यानी संकेत मिल गया है कि रूस न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर यूक्रेन की बेलारूसी बॉर्डर पर तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उत्तर दिशा से बढ़ रहे परमाणु खतरे को टालने में यूक्रेन नाकाम होगा। तो फिर इस दिशा पर फोकस का मकसद क्या है? जवाब है क्रेमलिन का मिशन, जिसके तहत ऑपरेशन यूरोप विजय लॉन्च किया गया है। रूसी रणनीति पर खबर यह है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जीत दर्ज करने के लिए
3 तरफ से हमला करेगा और यूक्रेन पर जीत दर्ज करने के बाद रूसी सेना यूरोप की दिशा में बढ़ेगी। शुरुआती दौर में रूस अपने सैनिकों की तैनाती यूरोपियन देशों की सीमा पर करेगा, लेकिन नेटो से टकराव होते ही रूस पूरे यूरोप पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये भविष्यवाणी करने वाले खुद अमेरिका और स्वीडन है। इनमें अमेरिका की तरफ से पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने बयान जारी किया है और स्वीडन ने बाकायदा इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है। पहले अमेरिकन भविष्यवाणी क्या है, इसे देखिए। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पेंस के मुताबिक अपने अभियान में रूस जीत भी जाएगा तब भी नहीं रुकेगा। वो नेटो देशों की सीमा पार करेगा, जिसमें पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया पहले शिकार हो सकते हैं। यानी रूस की तैयारी का अनुमान लगाया जा चुका है। अब स्वीडन के अनुमान को उसकी संसदीय रक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर समझिए, जिसे सार्वजनिक भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन पर रूस के हमले की आशंका से इनकार नहीं है। स्वीडन के खिलाफ वायु और नौसेना का इस्तेमाल हो सकता है। आशंका है कि रूस लंबी दूरी के हथियारों से हमला कर सकता है, लेकिन हमें किसी मदद का अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। यानी जिस स्वीडन को अभी तक नेटो की सदस्यता नहीं मिल पाई, उस देश की नजर इस समय यूक्रेन में जारी रूस के ऑपरेशन पर है। और अगर इस ऑपरेशन में रूस कामयाब हुआ तो अगला टारगेट स्वीडन हो सकता है। इसलिए अब सवाल रूस को जवाब देने की रणनीति पर है। यूक्रेन पर जीत की रणनीति के तहत एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन नेटो की तैयारी क्या है? क्या रूस के खिलाफ नेटो खुद उतरेगा या फिर रूस पर एक्शन होगा? पुतिन को उनके इरादों में कामयाब होने से नेटो कैसे रोक पाएगा? बेलारूस की तरफ से उठ रहा बारूदी बवंडर से यूक्रेन और यूरोप निजात कैसे पाएगा? खबर यह है कि रूस के यूक्रेन विजय मिशन को देखते हुए अमेरिका ने भी बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी के तहत सीक्रेट वेपन्स ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जिसका प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट ट्रांसफर होते देखे जा सकते हैं। दावा है कि B-2 बॉम्बर्स को भी मिनेसोटा के ऊपर देखा गया है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका से पश्चिमी कोस्ट पर ले जाते हुए देखे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकन सैन्य विशेषज्ञ रूस के घातक S-300 और S-400 पर स्टडी कर रहे हैं, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। दावा है कि ये वेपन्स अमेरिका को तुर्की और यूक्रेन से हासिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।